इसे हमें बहुत ही महदूद ज़ाविये से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका तनाज़ुर और इसका पस मंज़र मुल्क गिर पैमाने पे है। ईरान में सिर्फ तेहरान में ये इस तरह के मुज़ाहरात नहीं हो रहे हैं, इस तरह के तज़ाहुरात नहीं हो रहे हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये ईरान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हो रहा है, और ये बस्तियों में नहीं हो रहा है। इसका जो मरकज़ है, ये दरसगाह और वो सब जगहें जहाँ शुरफ़ा रहते हैं। ये सब वो जगहें हैं जहाँ इंसान की साख्त व पर्दाख्त होती है। मसलन आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे लोग शुरफा रहते हैं, और रास्ते ले लीजिए, वो उन रास्तों पे हो रहा है जो शहर के बहुत अच्छे और मशहूर रास्ते कहलाते हैं, और जहाँ से उन सब शहरों की पहचान होती है। तो इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जा कर के अवामुन नास से है, और हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, हर समाज के तबके के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, हर पस मंज़र के लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ख़वातीन और ख़ास करके लड़कियां जिनकी ख्वाहिशात हैं, वो क्योंकि आज का दौर अगर आप देखेंगे, और जब इनकलाब इस्लामी आया था सन 79, तो 79 का ईरान और 2022 का ईरान बिल्कुल मुख्तलिफ है लोगों के हिसाब से। वो लोग जो थे, जो इनकलाब लाए थे, उनमें से जो ख़वातीन थी वो संजीदा ख़वातीन थी, और लड़कियां भी जो उस वक्त की थी बहुत संजीदा लड़कियां थी, और उस वक्त कोई हिजाब पहना नहीं करती थी। और ये वही लड़कियां हैं, ये वही ख़वातीन हैं जो इनकलाब लाई थी। अब आज के जो प्लेयर्स हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के, वो ख़वातीन नहीं है जिन लोगों ने इनकलाब में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये वो बच्चे हैं, ये वो लड़कियां हैं जो इनकलाब के बहुत बाद दुनिया में आई हैं, और जब इनका ताल्लुक एक बड़े पैमाने पे बड़ी दुनिया के साथ होता है, इनका जब एक्सपोजर होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे ऊपर कुछ ज़बरदस्ती की जा रही है और हमारी आज़ादी सल्ब की जा रही है। तो अगर आप देखिएगा, हिजाब के पसे पर्दा एक आज़ादी का मफहूम ज़्यादा नुमाया है। ये मसला हिजाब का नहीं है कि कौन हिजाब कर रहा है, कौन हिजाब। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा हिजाब के सिलसिले में, और ये शरई और हदीस की मिसाल है। हातिम ताई को तो सब जानते हैं। हातिम ताई कोई मामूली आदमी नहीं था। हातिम ताई की सखावत आज भी सदियों के बाद भी मशहूर है और ज़बान ज़द खासवाम है। हातिम ताई मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि वो मा कब्ल इस्लाम वो हुआ करता था। रसूल जिस वक्त उनका रसूल की पैदाइश हुई थी और बेसत का ऐलान भी नहीं हुआ था, रसूल ने ऐलान भी नहीं किया था कि मैं रसूल खुदा हूँ, उस वक्त के थे, और उसी वक्त वो गुजर भी गए थे। उनके कौम के लोग मुसलमान भी नहीं हुए थे। तो जब अरब के मुसलमान हातिम ताई की बेटी को लेकर के बंदी के तौर पे लेकर के आए, प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे, तो रसूल अकरम ने वो लड़की को या वो खातून को उठा करके अपनी, जहां वो बैठते थे उसके बगल में बैठा के अपनी चादर उसको ओढ़ाए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है ये खातून कौन है? ये हातिम ताई की बेटी है, और इसके बाप की सखावत अरबों के लिए फख्र है, और अल्लाह ताला सखी लोगों को बहुत पसंद करता है। और उसको उन्होंने चादर पहनाया। तो चादर एक रिस्पेक्ट की अलामत है, चादर किसी जबर और तशद्दुद की अलामत नहीं है। अगर हम देखते हैं चादर की जो रवायत है, जिस रवायत को हम इस्लामी रवायत अगर कहेंगे, तो आप अगर किसी को, जैसे हमारे यहाँ टोपी पहनने का है,
انگریزوں کے यहाँ जब वो सलाम करना चाहते हैं वो तो टोपी उतार के सलाम करते हैं किसी को. جی हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं किसी के सामने, मैं तो मर्दों की बात कर रहा हूँ, अभी खवातीन की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो वो टोपी पहन लेते हैं और पहनने के बाद आदाब या सलाम करते हैं. उसी तरह हमारे माशरे में भी जब खवातीन घर पे रहती हैं, किसी बुजुर्ग के सामने आती हैं अदब और इजहार अदब के लिए, तो वो सर पे दुपट्टा रख लेती हैं. हम लोग आज जाते हैं वहाँ गोल्डन टेम्पल में, तो एहतरामन सर को हम लोग बांध किसी चीज से ढाक लेते हैं. तो ये एक इज्जत की अलामत है इसमें, लेकिन यहाँ जबर कहीं नहीं है, जबरदस्ती कहीं नहीं है, ये तो अच्छी बात है. तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ईरान की खवातीन इस चीज को, इस पहलू को नहीं समझती है, लेकिन अगर यही चीज जबरन कहरन की जाए तो वो अपनी आजादी को सल्ब होता देख रही हैं. उसके साथ उनकी सॉलिडारिटी है. वो चादर वेल और नो वेल वो एक बहुत جی बड़ा मसला नहीं है. अगर मैं جی फर्ज करिए सर बरहना हूं या टोपी पहन लूं, उससे कोई बहुत ज्यादा आता जाता नहीं है. लेकिन यहाँ इज्जत के खातिर मैं अगर टोपी पहन रहा हूं, इज्जत की रियायत कर रहा हूं, तो उसका मफहूम कुछ और हो जाता है. लेकिन हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती टोपी मुसल्लत कर दे तो उसका मफहूम कुछ और हो जाता है. यहाँ जो नाजुक मसला है वो मुसल्लत करने का है. ये नहीं है कि वहां की औरतें हिजाब नहीं करना चाहती हैं. हिजाब से क्या होने वाला है, जहां इतना कपड़ा पहनी वहां थोड़ा सा और कपड़ा सर पे ढाक दे. और बरसों से ईरान की तहजीब में कभी बेहिजाबी रही ही नहीं है. जब वो جی मुसलमान नहीं थे, जरतुश्ती थे, तो उस वक्त भी वो हिजाब की रियायत करते थे, लेकिन उस शक्ल में हिजाब नहीं करते थे जिस शक्ल में हुकूमत चाहती है. यहाँ جی पे जबर और कहर के खिलाफ उसके खिलाफ एक तरह का मुजाहरा किया जा रहा है. बेनफ्से ही हिजाब कोई एक मसला नहीं है. جی मेरा तो ये जो मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ ये है. अलबत्ता इसके साथ और भी अगराज व मकासद शामिल हो जाते हैं. इसके पसो पर्दा वहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, इक्तिसादी हालत बहुत खराब होती जा रही है. लोगों की जिंदगी जो है बिल्कुल वो यानी बिल्कुल बवाल बन करके रह गई है. अब जिंदगी को वो एक बजाय नेमत के वो जहमत समझ रहे हैं. तो शायद इन सब कभी कहीं ना कहीं जा करके इन सब कभी तार वहां जुड़ जाता होगा. लेकिन हिजाब जो है ये एक वो कोई ऐसा मसला नहीं है. हुकूमत की सख्ती एक हिजाब की शक्ल में जाहिर हो रही है. किसकी मौत जो है वहां तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये एक अपने नौयत की एक अपनी नौयत का एक दूसरा मसला है. ये बहुत ही नेशनल मसला है, इसका कोई इंटरनेशनल अपील नहीं होगा. और अगर है भी तो ये जिस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर, तो جی ब्लैक लाइव्स मैटर जिस तरह का एक मसला है, वो हम नहीं कह सकते कि ब्लैक लाइव्स मैटर हमारे हिंदुस्तान में उसका असर पड़ जाएगा या جی चाइना में पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क का अपना मसला होता है. जिस तरह جی वहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर या वो हैशटैग चला है, हमारे جی यहाँ ब्लैक लाइव्स, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट का कोई मसला नहीं है. رائٹ ईरान में हिजाब, दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी हिजाब है, तो جی वो हिजाब की रियायत उन वहाँ के लोग अच्छी तरह कर रहे हैं. वहाँ इस तरह का मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा है, कहीं देखा है कि हिजाब को लेकर के किसी भी मुल्क में सिवाय ईरान के इतना बड़ा राय का पहाड़ बना दिया गया है. तो मुझे नहीं लगता है कि इसका असर हिजाब को लेकर के किसी और मुल्क में हो सकता है. मुमकिन है जो खवातीन की नहज़त है, तहरीक है, ये एक तरह से दूसरे ममालिक, इस्लामिक ममालिक के खवातीन को किसी हद तक मुतासिर कर सकती है, लेकिन उस हद तक मुतासिर नहीं करेगी जिस हद तक ईरान की खवातीन मुतासिर हुई है.